बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस का कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब आपके पास 4-5 पार्ट्स हैं और उसमें आपने बताना है कि ट्रांसपोज क्या है मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है? ट्रांसपोज ये होता है कि आपने रोज को कॉलम में चेंज करना होता है। जैसे ये रो क्या होती है, हॉरिजेंटली लिखी जाती है ना, मतलब ऐसे 1 2, तो आपने इसको चेंज कर देना होता है। कैसे? आपने इसे वर्टिकल लिखना होता है। बस ये 1 2, तो ये क्या होगा? ये होगा ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल, अब ये हम पार्ट नंबर 1 करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि ट्रांसपोज क्या होता है। P इक्वल्स टू 1 3 एंड 2 1, ठीक है। तो हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं जो कि ऐसे डिनोट करते हैं P, और यहाँ पर आ जाएगा T, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए ये जो रो है 1 3, ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, इसे हम 1 3 ऐसे लिखेंगे वर्टिकली। 2 1 सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा 2 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोज आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 है Q इक्वल्स टू एल एन एम पी। ट्रांसपोज लेते हैं। एल एन ऐसे लिख लेंगे और एम पी ऐसे। तो ये आपके पास सेकेंड पार्ट का भी क्या आ गया? ट्रांसपोज। इधर टी लिख लें, सही है। टी क्यों लिखते हैं? ताकि पता लगे कि ये हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है। पार्ट नंबर 3, R इक्वल्स टू 6। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। RT 6 ही रहेगा, ठीक हो गया। अब पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 आपके पास है S इक्वल्स टू -5 -2 4 1 1 4। इसका ट्रांसपोज लें ST। अब ये -5 -2 और 4 ऐसे लिखेंगे 1 1 4, ठीक है। तो ये आपके पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई। पार्ट नंबर 5 चेक करें। T इक्वल्स टू 1 2 3 रोज हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ द फिफ्थ पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो आपने चेक करना है कि कौन से मैट्रिक्स की ट्रांसपोज है। तो हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मगर हम इसे सॉल्व करेंगे। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे एंड देन वी विल चेक कि वो किसके साथ मैच करता है, ठीक है। ए ट्रांसपोज, इस ए का ट्रांसपोज लें, इसको यूं लिख लेंगे वर्टिकली, और B1 B2 को भी वर्टिकली लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये किसके साथ मैच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स B के साथ मैच कर रहा है। तो आप लिखेंगे सो ट्रांसपोज ऑफ A इज द मैट्रिक्स B, ठीक है जी। तो अब ये होता है कि जब एक मैट्रिक्स दूसरे का ट्रांसपोज होती है तो दूसरा B फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो B जो है वो भी A का ट्रांसपोज बनाएगी, मस्ट होगा ये चीज़, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3 ताकि हमें पता लगे कि इसका ट्रांसपोज ये बना रहा है। अगर इसका ट्रांसपोज ये बना रहा है तो डेफिनेटली इसका ट्रांसपोज भी ये होगा, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये बाय रूल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। C इक्वल्स टू, दोबारा से मैट्रिक्स नहीं लिख रही मैं, लेकिन आप लोग लिख लिया करें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अच्छी बात है।
जी, तो यहाँ पर आपके पास लिख लेंगे C ट्रांसपोज -3 1 और -1 4 2 7। ठीक है, तो ये आपके पास C का ट्रांसपोज आ गया। और अगर आप चेक करें तो ये इक्वल है आपके पास D के ट्रांसपोज के -3 1 -1 4 2 7। ठीक है, C and D are transpose of each other। सी एंड डी आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक, और ए आपके पास क्या है 5 -7 -1 5। तो कोई भी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक होती है वो आप कैसे चेक करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैट्रिक्स ए है और उसका हम ट्रांसपोज लें और वो दोनों चीज़ें बराबर आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद थी वो क्या थी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने अब पार्ट 1 में चेक करना है कि हमारे पास 5 -1 -1 5 ये सिमेट्रिक है या नहीं। और ये कौन सी मैट्रिक्स है? ए। तो ए मैट्रिक्स हमने चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं इसका ट्रांसपोज। और अब देखें 5 -7 आप कॉलम में लिख लें, फिर -1 और 5 भी कॉलम में लिख लें। तो अब आप चेक करें कि ये इसके बराबर है? नहीं भाई, ये तो इसके बिल्कुल भी बराबर नहीं है। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -1 है, तो ये तो इक्वल नहीं है। सो ए इज नॉट इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। क्योंकि ये कंडीशन होल्ड नहीं करती तो आप लिखेंगे ए इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 चेक करें, इसमें है b इक्वल्स टू -1 2 एंड 2 3। ठीक है, अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज और चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। -1 2 हम कॉलम में लिखेंगे ऐसे, 2 और 3 ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ट्रांसपोज। अब हम चेक करते हैं कि इसकी हर एंट्री इसके इक्वल है या नहीं। -1 2 2 अगेन और 3, तो ये तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो कंडीशन होल्ड करती है। सो b इक्वल्स टू b ट्रांसपोज। b इज सिमेट्रिक या b इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया b। अब चेक करते हैं पार्ट नंबर सी। थर्ड पार्ट है c इक्वल्स टू 3 4 5 6। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज हमने लिया तो हमारे पास क्या आ गया? 3 4 फर्स्ट कॉलम, 5 6 सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। देखिए 3 इधर है, 4 इधर है और इधर 5 है, तो ये तो सेकेंड एंट्री तो चेंज है। तो आप क्या लिखेंगे? C is not equals to C transpose. So C is not symmetric matrix। अगर आप ये चीज़ें लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इम्प्रेशन आपका पड़ता है और वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स फिर देगा इंशाल्लाह। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में आपके पास है d इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। वन टू थ्री कॉलम में लिखें, 4 5 6 सेकेंड कॉलम में लिखें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इसका ट्रांसपोज। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है। हम यहाँ पे लिख लेंगे d is not equal to d transpose, so d is not symmetric matrix। ठीक है, तो d जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। आपने चेक करना है कि इन सारे पार्ट्स में से कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अगर आपके पास लेट्स से कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और आप उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। अब ट्रांसपोज जब आप लेते हैं तो उसकी सारी एंट्रीज तो सेम है, लेकिन हर एंट्री के साथ माइनस आ रहा है, मतलब डिफरेंट साइन आ रहा है। जो ए में साइन थे वो वाले साइन नहीं है, डिफरेंट साइन है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है ना, आप ट्रांसपोज लेते हैं विद द नेगेटिव साइन, वो होल्ड करते हैं, ये दोनों मैट्रिसेस एक जैसी होती हैं, लेकिन क्या होता है इसमें नेगेटिव साइन भी साथ आता है, तो फिर ये क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। आपको ऐसे अगर क्लियर नहीं है तो अब हम करते हैं काउंटर एग्जाम्पल्स से आपको क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 1 क्या है, a इक्वल्स टू 0 4 -4 0। ठीक है, तो अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 0 और 4 हम ऐसे लिखेंगे, -4 और 0 इधर लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ट्रांसपोज। अब चेक करें कि 0, यस 0 है, 4 है, हाँ 4 है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव 4 है और यहाँ नेगेटिव 4 है। यहाँ चेक करें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ अगेन 0 है। तो मतलब जो इंट्रीज हैं वो तो बिल्कुल सेम है, लेकिन साइन का फर्क आ रहा है। अब हम इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, या हम ऐसे कहते हैं कि माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए ट्रांसपोज के साथ। तो जब माइनस इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो इस साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव, ये एंट्री नेगेटिव हो जाएगी। तो अब ये मैट्रिक्स चेक करें, अब ये इक्वल है, हाँ जी अब तो बिल्कुल इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कंडीशन होल्ड करती है a इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज की। तो इससे क्या साबित हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है b इक्वल्स टू 0 -5 5 0। ठीक है, ये भी तकरीबन बिल्कुल वैसा ही है। इसका ट्रांसपोज लें, 0 -5 5 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गई। अब हमने अगेन इसके साथ माइनस को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एंट्रीज सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है। जब हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो जो एंट्रीज होते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इधर भी साइन चेंज हो गया, यहाँ पे 5 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, यहाँ नेगेटिव था तो पॉजिटिव होता है। अब 0 जो है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, उसके साथ ना पॉजिटिव साइन लगता है ना नेगेटिव, इसलिए मैंने 0 के साथ कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, अब चेक करें, ये माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों मैट्रिसेस एक जैसी आ गई हैं, तो आप क्या लिखेंगे, सो b इक्वल्स टू B transpose implies that matrix B is skew symmetric. Matrix B is skew symmetric. ठीक है, पार्ट नंबर 3 करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, C इक्वल्स टू 0 7 7 0। ठीक है, इसका हम लेते हैं ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 7 7 0। ठीक है, ये वाली जो रो है ये फर्स्ट कॉलम में और ये वाली जो रो है ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चेक करें तो ये क्लियरली इक्वल हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सिमेट्रिक की कंडीशन इस पर अप्लाई होती है। अगर हम इसके ऊपर फॉर एग्जांपल माइनस लगा लेते हैं दोनों साइड्स पे, तो इधर माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये तो फिर इक्वल नहीं आते। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो C इज नॉट इक्वल्स टू माइनस सी टी।
देखिए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है, ये वाली कंडीशन फुल होनी चाहिए। इधर माइनस आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर इधर माइनस नहीं आता, अगर यहाँ पे डायरेक्टली ये वाली कंडीशन होल्ड कर लेती है, मतलब हम ट्रांसपोज जैसे मैंने इसका लिया तो वो इसके बराबर आ गया, तो ये तो फिर सिमेट्रिक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है, सो सी इज नॉट इक्वल्स टू माइनस सी टी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स C is not skew symmetric। ठीक हो गया। तो पार्ट नंबर 4 है D इक्वल्स टू 032 -301 एंड -2 -10। इसका ट्रांसपोज लेते हैं पहले। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, 032 -301 इधर लिखेंगे सेकंड कॉलम में, और -2 -10 इधर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि ये इक्वल है या नहीं। 0 3 देखें दोनों है लेकिन साइन ऑपोजिट है, 2 है लेकिन साइन ऑपोजिट है। इस तरह सारी एंट्रीज हैं लेकिन साइन जो है वो ऑपोजिट हैं, मतलब डिफरेंट हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इसके लिए हमें ये क्या करना होगा कि हमने साइन माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें फिर हमारे पास क्या आता है, 0 -3 -2 3 0 -1 2 1 और 0। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब अब क्या है, ये बिल्कुल एक जैसे है, तो इसका मतलब है सो D इक्वल्स टू माइनस D ट्रांसपोज implies that matrix D is skew symmetric। डी हमारे पास क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो इट्स कंप्लीट्स द आंसर। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ 1.3 के साथ। और तब तक के लिए आप जहाँ रहें खुश रहें, हमें दुआओं में याद रखें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई मसला हो या वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, हम मज़ीद वीडियोस बनाने के काबिल रहेंगे। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदे पामान।